जब भी इंसानियत के इतिहास की बात होती है तो उसमें प्रेम, बलिदान और करुणा की कहानियां होती हैं। लेकिन उसी इतिहास के अंधेरे कोनों में छुपे होते हैं ऐसे लोग जिनकी सोच, हरकतें और इरादे डर को भी मात दे दें। ये हैं दुनिया के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स, जिनकी कहानियां सुनकर रूह कांप उठती है। सबसे पहले बात करते हैं जैक द रिपर की। 1886 के लंदन में इस नाम ने दहशत फैला दी थी। व्हाइट चैपल की गलियों में 5 महिलाओं की बेरहमी से हत्या की गई और उनका हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। वो अपने शिकार को चीर कर छोड़ता था और पुलिस को चिट्ठियां भेजता था जिसमें वह खुद को जैक द रिपर कहता था। उसकी पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। अब आते हैं अमेरिका के सबसे भयावह हत्यारे टेड बंडी पर। बाहर से स्मार्ट, हैंडसम और मिलनसार दिखने वाला ये आदमी असल में एक दरिंदा था। 1970 के दशक में उसने करीब 30 से ज्यादा लड़कियों की हत्या की, लेकिन असली संख्या शायद और भी ज्यादा थी। वो दिन में कानून की पढ़ाई करता और रात में अपने शिकार की तलाश में निकलता। बंडी की सबसे डरावनी बात यह थी कि वो अपने शिकार को छल से अपने पास बुलाता और फिर उन्हें मौत के घाट उतारता। उसका चेहरा मासूम था लेकिन दिमाग शैतान से भी खतरनाक। इसके बाद आता है जेफरी डाहमर, जिसे मिलवॉकी कैनिबल भी कहा जाता है। डाहमर न सिर्फ लोगों की हत्या करता था बल्कि उनके शरीर के हिस्सों को अपने फ्रिज में रखता था। 17 से ज्यादा लोगों की हत्या के बाद जब उसकी सच्चाई सामने आई तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। लोगों ने पूछा, एक इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? भारत भी इस अंधेरे इतिहास से अछूता नहीं रहा। 1980 के दशक में कल्याण सिंह नाम का एक सीरियल किलर महाराष्ट्र में सक्रिय था। वह अपने शिकार को जंगलों में ले जाकर मारता और उनके अंग काट देता। हालांकि ज्यादा चर्चित नाम है निठारी केस का, जहां मोनिंदर सिंह और उसके नौकर ने बच्चों के साथ जो किया वो आज भी लोगों के जहन में खौफ बनकर बैठा है। डॉक्टर एच होम्स, यह नाम सुनते ही अमेरिका के पहले सीरियल किलर की छवि उभरती है। उसने 1893 के शिकागो वर्ल्ड फेयर के दौरान एक होटल बनवाया जिसे मर्डर कैसल कहा गया। उस होटल में गुप्त रास्ते, गैस चेंबर और शवों को गायब करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं थीं। उसने कब, किसे और कैसे मारा, इसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वह 200 से अधिक लोगों की हत्या का जिम्मेदार था। सीरियल किलर्स की कहानियों में जो सबसे ज्यादा डरावना होता है वो ये कि वे आम लोगों जैसे दिखते हैं। नॉर्मल कपड़े, सामान्य बातचीत, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। उनमें कोई पछतावा नहीं होता, कोई दया नहीं और न ही इंसानियत के लिए कोई जगह। जोडियक किलर की बात करें, 1960 के दशक में कैलिफोर्निया की सड़कों पर यह नाम एक साया बनकर छाया हुआ था। उसने पुलिस को पहेली भरे कोड भेजे जिन्हें दशकों तक कोई नहीं सुलझा पाया। जोडियक ने दावा किया कि उसने 37 लोगों को मारा है, लेकिन पुलिस सिर्फ 5 हत्याओं को उससे जोड़ पाई। आज भी उसका असली नाम किसी को नहीं पता। औरतें भी इस अंधेरे इतिहास का हिस्सा रही हैं। आइलीन वुरनोस अमेरिका की पहली महिला सीरियल किलर मानी जाती है। उसने ट्रक ड्राइवरों को अपना शिकार बनाया और दावा किया कि वह खुद को बचाने के लिए ऐसा करती थी। उसकी जिंदगी पर फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं, लेकिन उसके भीतर का तूफान कभी पूरी तरह समझा नहीं गया। सीरियल किलर्स का इतिहास हमें न केवल डराता है बल्कि यह सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान की मानसिकता कितनी जटिल और खतरनाक हो सकती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि चेहरा चाहे जितना भी भोला हो, भीतर क्या चल रहा है ये जानना आसान नहीं होता। इन दरिंदों की कहानियां समय के साथ भूली नहीं जाती। वे फिल्मों, किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज का हिस्सा बनती हैं, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई बहुत भयानक और असली होती है। और शायद यही वजह है कि इनकी कहानियां सुनने के बाद नींद भी थोड़ा देर से आती है।